हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था हस्बैंड के बारे में, तो शायद बहुत सारे हस्बैंड को शिकायत भी होंगी और शायद बहुत सारे हस्बैंड मेरे साथ में अग्री भी होंगे। और शायद बहुत सारों के घरों में तब्दीलियां भी आई होगी, अच्छी तब्दीली, एक बेहतर तब्दीली जो मेरी हमेशा उम्मीद रही है। जी हाँ, मैंने जैसे कहा था कि पिछली बार ही मैंने कहा था कि अगली बार हम जब बात करेंगे तो हम बताएंगे कि एक बीवी, उसको अपने किरदार में क्या क्या करना है जिससे मतलब जो है उसके शौहर के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर रहे। तो सबसे पहले तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं तमाम उन लेडीज से, उन मोहतरमा से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी बातों को मतलब गलत अंदाज में ना ले और ना इसे बुरा समझे। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके काम आ जाए, हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूँ, तो आप अपने कमेंट में भी मुझसे कह सकते हैं। और हमेशा मुझे एक उम्मीद रहती है कि एक अच्छे कमेंट की, एक अच्छे एडवाइस की, एक सजेशंस की, एक फीडबैक्स की, जिससे हम आगे ग्रो कर सके। तो चलो हम चलते हैं आज के टॉपिक पर और बात करते हैं कि एक रिश्ता जो शौहर और बीवी का है, और वो एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो सबसे परे है, सबसे अलग है, इस दुनिया में होता है और हमेशा कायम रहने वाला रिश्ता है। आप सबसे बेहतर बीवी है, आप सबसे अच्छी बीवी है। आपके अंदर जो खूबियां है वो सारी एक अच्छी बीवी में होने वाली जो खूबियां होती, वही खूबियां है आपके अंदर। फिर क्या बात है कि आपका शौहर कभी कभी आपसे नाराज रहता है और ज्यादातर नाराज हो जाता है, या वो शौहर जो आपसे कुछ गिले शिकवा भी करता है, या वो शौहर जो आप पर गुस्सा करता है, या वो शौहर जो आपसे थोड़ा डिस्टेंस रखता है। क्यों ऐसा? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग कुछ करते नहीं, मैं नहीं कहता कि बीवियां कुछ नहीं करती। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक लड़की जो अपने घर से निकलती है, अपना घर छोड़ देती है, अपने शौहर के घर में आती है, तमाम उम्र वो अपने शौहर के साथ रहती है, तो उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं। लेकिन आगे की जिंदगी के अंदर आने के बाद में फिर उथल पुथल क्यों हो जाता है? सबसे पहली बात, अपने शौहर को किसी और से कंपेयर ना करें। आपके वालिद जो सबसे बेहतर आपके जो है ना मतलब गार्डियंस और प्रोटेक्टर थे और है। देखिए, शादी के बाद आप ये उम्मीद रख लेती हो कि आपका शौहर भी आपको उसी तरह से रखे जैसे आपके वालिद ने आपको रखा, आपके फादर ने आपको जैसे रखा, आपके अब्बा ने आपको रखा है। तो कभी कभी मतलब वो सारी चीजें हमको नहीं मिलती, वो हासिल नहीं होता है। हमें एक आदत बन जाती है, क्योंकि हम पैदा होते हैं, उस गोद में पलते हैं, बड़े होते हैं, उस हाथ का हम सहारा लेके चलना सीखते हैं। तो आप वो लाइफ को इस लाइफ के अंदर टोटली मतलब कंपेयर ना करें। कुछ बातें आपको मिलेंगी, कुछ बातें नहीं मिलेंगी। शौहर के मुतालिक मैंने कहा था आपसे कि वो रात दिन मेहनत करता है, तो आप अपने शौहर का जो है ना वो चीज को काउंट रखें। क्या यार, ये बंदा जो है ना किसके लिए जाता है? सिर्फ अपने लिए कमाता है ये? अगर वो सिर्फ अपने कमाने वाला है तो फिर उसके लिए तो मैं अलग बात कर रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा शौहर जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी निभाता है, सुबह में उठता है, अपने कारोबार या अपने जॉब के लिए वो निकल जाता है और फिर वो रात में लौटता है। घर उसका है, मालिक वो है, हर एक चीज जो सामान उसके लिए इस घर के अंदर है, इसके बावजूद वो घर में सिर्फ रात में सोने के लिए आता है, फिर सुबह उठता चले जाता है। कितना भी थका हो उसके बाद भी वो चला जाता है। क्यों? आप उस पर गौर करें, आप उस पर गौर करें, उसकी कदर करें। जरूरी नहीं है कि वो शौहर सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाए। अगर आपका शौहर, आपका हस्बैंड जो है ना एक मेहनत करने वाला, ईमानदारी से और बहुत ज्यादा मेहनत करके, फिक्र करके, कल की फिक्र करके और आज को खुश रखने की कोशिश में मेहनत करता है ना, उस मेहनत की आप कदर करें। ये और बात है कि तकदीर के अंदर रिस्क जो लिखा है वो आपको मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो तकदीर के एक कदम आगे जाके मेहनत कर रहा है ताकि और बेहतर कमाए। अब उसे जो हासिल होता है वो आपके सामने लाके रख देता है, आप उसकी कदर करें। शौहर जब घर में आए ना, ये आपके ऊपर है
कि आप उसकी थकान को जो है ना मिनटों में खत्म कर सकती है, उसे राहत दे सकती है, उसे पीस दे सकती है, सुकून दे सकती है। कैसे? उसका इस्तेकबाल करके। ये उसका घर है, रोज आता है रोज जाता है, ये नहीं। हर दिन वो आए आपके घर में, आप उसका ऐसे वेलकम करें, इस तरह से उसकी मतलब जो है मतलब हालचाल को पूछे। सीधे आप उस पर अटैक ना करें, सीधा आप उस पर ना पूछे कि मतलब भाई काम में क्या किया, कैसे क्या क्या रहा, इतना देर क्यों हो गई, कैसा लेट आया, ये मैंने लाने बोली थी वो क्यों नहीं लेकर आया, आप तो भूल जाते हो, आप ऐसे ये ना करें। उसे महसूस होने दे कि वो अपने घर में आया है सफर करके, थका आ रहा। उसे वो महसूस होने दे कि मैं 1 घंटा जो है ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, 1 घंटा मैं बस में सफर कर रहा हूँ, मैं खड़े रहकर आ रहा हूँ, दिन भर मेरे बॉस की मैंने डांटी सुनी, उसके बावजूद मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। अभी तो मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, तो वो घर की जो फीलिंग्स है ना उसके अंदर, जिसके लिए वो आता है, वो फीलिंग जो आपके लिए है उसके अंदर, वो जिसके लिए आता है, उस फीलिंग को मरने ना दें। आप उस फीलिंग्स की कदर करें, उसके लिए इंतजाम करें। मैंने कहता हूँ कि बहुत सारी डिशेस बनाएं। आप डेली अपने घर में कुकिंग करती हो, आप डेली खाना बनाती हो, एक डिश ऐसी रखे बीच बीच में जो आपके शौहर को पसंद हो, उसने कहा नहीं है आपसे, आपने बनाया और कहे कि ये मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि ये आपको पसंद है, ये आपकी फेवरेट डिश है, मैंने आज आपके लिए बनाई है। देखो रिश्ते में कितनी मजा आता है, उसकी जितनी भी थकावट है ना खत्म हो जाएगी। पता है जब काम में होता है इंसान, मतलब तो वो कारोबार में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, कई लोगों को से झेलना होता है। जैसे आप अपने घर के अंदर कई चीजों को झेलती हो, कई जिम्मेदारी को उठाती हो, वो घर की भी जिम्मेदारी उठाकर बाहर की भी इस तरह की जिम्मेदारी उठाता है। उसे फिक्र होती है कि भाई अगर मैं एक स्टेप्स अगर ले लेता हूँ तो मेरे घर का बैलेंस हिल जाएगा। बॉस अगर उसके ऊपर मतलब हावी भी होता है ना, तो वो खामोशी से यस सर, सॉरी सर बोल के खामोश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसका पलटवार किया, इसको जवाब दे दिया, तो ये मुझे फायर कर देगा, और जब मैं फायर हो जाऊंगा मेरी फैमिली तकलीफ में आ जाएगी। पहली सोच वहां जाती है। अगर सिर्फ उसे अकेला जीना होता ना, वो 10 जॉब को लात मार के आगे निकल जाता। भाई आज नहीं मिला ना, पैसा है ना, कल मिल जाएगा, थोड़ा वक्त इंतजार करेंगे। इन बातों की रिस्पेक्ट करें, इन बातों को आप इज्जत दें। अगर आप किसी ख्वाहिश, किसी बात की तमन्ना रखती हो ना, तो उसे जाहिर करें, अच्छी तरह से बैठकर एक वक्त को देखकर बात करें। कभी कभी नोक झोंक के अंदर ऐसी बातें हो जाती है कि एक दूरियां बन जाती है कुछ वक्त के लिए। आप उस दूरियों को खत्म करने की पहल करें। आप कोशिश करें कि भाई ये जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो जाए, रफा दफा हो जाए। आप एफर्ट्स ले, आप एफर्ट्स ले अपने शौहर के करीब होने के लिए। कुछ शौहर होते हैं ना, वो कई चीजों को रिजर्व रख लेते हैं, वो अपनी तरफ ही रखते हैं कि जैसे भाई ये मेरी सैलरी है, मैं आपको नहीं दूंगा, आपको जो खर्चा चाहिए मैं आपको दे दूंगा, आपको जो जरूरत की चीज है ये पैसा लो जाके शॉपिंग कर लो, आपको जो चाहिए ये लो पैसा जाके चले लो। कुछ शौहर होते हैं वो हर चीज में सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, क्या कि छोटी छोटी बातों में वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ शौहर ऐसे होते हैं वो टोटली केयरलेस होते हैं, मैं क्या कर रही क्या नहीं कर रही मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपने कारोबार अपने काम में बिजी हूं, मैं वहां परेशान। ये अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग तरीके से आपके सामने मतलब किस तरह के किरदार नजर आते हैं शौहर के। अपने शौहर को किसी और के शौहर के साथ में कंपेयर ना करें। जो आपके पास है वो सबसे बेहतर नेमत है, जो आपको अल्लाह ने अता किया वो सबसे बेहतर है। जब आप इस पे राजी हो जाए, इस बात के ऊपर अग्री हो जाए, अल्लाह की हर मदद आपके पास आएगी। आपका रिश्ता कितना भी बिगड़ा हुआ है वो सुलझ जाएगा। सब्र करना सीखे, सब्र करें। औरत और मर्द के अंदर सब्र का मादा अलग अलग है, आप भी अच्छी तरह से जानती हो कि सब्र औरतों में ज्यादा होता है, मर्दों में कम होता है। तो आप सब्र करें। कई जगह पर ऐसा होता है कि शौहर अगर नाराज है या गुस्सा कर रहा है या आवाज बुलंद कर रहा है, तो आपकी आवाज को आप थोड़ी धीमी कर दे, खामोश हो जाए और सही वक्त देखकर सही बातों के साथ में उसको समझाए। वो समझ जाएगा, जब वो शांत हो जाएगा वो समझ जाएगा। शौहर का ख्याल रखना, उसको खुश रखना, ये हर माँ बाप सिखाते अपने बच्चों को, हर बीवी वो करती भी है। लेकिन कुछ बातें हैं ना जिसके ऊपर मतलब अमल करने से मतलब जो है जिंदगी बहुत सुकून से गुजरती है, बहुत मोहब्बत से, बहुत मजबूती से रिश्ता बनता है, कायम रहता है।
अपने शौहर की बुराई, अपने शौहर की मतलब गलतियों के बारे में किसी और के सामने ज्यादा जिक्र ना करें। मैं नहीं कहता खामोश और जुल्म को सहते हैं, मैं कभी नहीं कहता, जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों को शिकायत बनाकर अपने घर वालों के सामने रख देना गलत है। आपका शौहर जो आपके मायके में आए, आप अपने शौहर का ख्याल रखें, सबसे पहले उसका ध्यान रखें, उसकी चीजों के बारे में, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसका ख्याल रखें। ये नहीं कि अपने मायके में जाने के साथ में अपने शौहर को भूल जाए, वो अकेलापन महसूस करेगा और थोड़ा मतलब इंसल्टेड फील करता है उसके। इस तरह की इज्जत देना सीखे। उसकी तकलीफों के बारे में जब आप जान जाती हो तो उसके साथ खड़े रहना सीखे। ये नहीं कि उसको और स्ट्रेस में डाले, नहीं, उसको हिम्मत दे, उसको हिम्मत दे, आप उसको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। कभी कभी शौहर बहुत तकलीफ में आ जाता है, कभी नौकरी चले जाती, कारोबार में नुकसान हो जाता है, या वो बीमार हो जाता है, तब हो जाता है, सबसे पहले उसको अगर कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, वो बीवी की पड़ती है। उस वक्त आप वो रोल निभा लें। अगर आपने वो रोल निभा लिया, यकीन मानो जिंदगी भर आपका रिश्ता अपने शौहर के साथ में सबसे बेहतर रहेगा। वो दुनिया भर में यही कहेगा कि इससे बेहतर बीवी मतलब मैंने दुनिया में नहीं देखी, और इससे बेहतर बीवी मुझे कभी नहीं मिली। तो हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो सकता है मेरी बातें आपको कुछ तकलीफें भी दी हो। तो जो भी है, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये रहनुमाई के लिए मैंने चैनल बनाया है। मेरा मकसद है लोगों की भलाई, और किसी एक का भी अगर इसमें भला होता है और एक की जिंदगी में एक बेहतर बदलाव आता है, तो मेरे चैनल को मैं समझूंगा कामयाबी मिल गई। टिल देन टेक केयर।